अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फ़िल्म स्टार शहबाज अकमल एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है। व्यूअर्स, आज का जो व्लॉग है वो हम 60 और 70 की दहाई की जो मकबूल तरीन हीरोइनें थी उनमें से जो सबसे सरफ़हरिस्त नाम हम कह सकते हैं या गोल्डन अल्फाज में जिनका नाम हम लिखते हैं उनका नाम था हुस्ना। तो हुस्ना जो थी 1945 में लाहौर में ही उनकी पैदाइश हुई और उनका जो शौक़ था वो बचपन से ही पूरा होना शुरू हो गया कि उनको फ़िल्म इंडस्ट्री में आने का शौक़ था। और शौकत हुसैन रिजवी साहब जो हैं, जो मैडम नूर जहाँ के खावंद भी हैं और शाहनूर स्टूडियोज़ के मालिक भी थे, अल्लाह उनको खरीके रहमत करे, वो बड़े समझदार और बड़े काबिल आदमी थे। और उन्होंने जब देखा कि हुस्ना बेगम का हुस्न देखा और उनकी शक्ल देखी, उनको पता लग गया कि ये जो लड़की है ये हीरोइन बनेगी आगे जाके। तो उन्होंने एक फ़िल्म में उनको कास्ट कर लिया। और व्यूअर्स, जो जाने बहारा फ़िल्म थी उसमें शौकत हुसैन रिजवी ने जो एज़ ए हीरोइन कास्ट किया वो मैडम नूर जहाँ को उन्होंने कास्ट किया। लेकिन बाद में उनका कोई ज़हन चेंज हो गया क्योंकि वो अक्लमंद आदमी थे ज़ाहिर है। तो उन्होंने देखा कि इनकी जगह मुसर्रत नज़ीर साहिबा जो थी उनको उन्होंने कास्ट कर लिया मैडम नूर जहाँ की जगह। और उनके मुकाबिल जो एज़ ए हीरो उन्होंने काम किया वो थे लाला सुधीर साहब। तो इनके जो बेटी का किरदार हुस्ना बेगम ने अदा किया और बड़ा खूब उन्होंने वो किरदार अदा किया। और व्यूअर्स, ये जो कहानी थी, इस कहानी का जो समझ लें कि जो जिस मौजू पे लिखी गई थी वो शौकत हुसैन रिजवी और मैडम नूर जहाँ की जो अलहदगी हुई है उस सारे मेथड पे उन्होंने ये फ़िल्म बनाई। और मैंने जैसे आपको बताया कि उस वक़्त हुस्ना बेगम की जो उम्र थी वो सिर्फ 13 साल थी। तो उसके बाद उन्होंने पर बहुत सा काम किया, जिनमें एक फ़िल्म थी सोसाइटी। तो उसके बाद एक फ़िल्म आई भरोसा, भरोसे में के बाद एक फ़िल्म थी नागन। नागन में भी उन्होंने बड़ा प्यारा किरदार अदा किया। बाद व्यूअर्स, जब 50 की दहाई के बाद जब 60 की दहाई शुरू हुई तो उन पे भी जवानी आनी शुरू हो गई। वो मतलब हीरोइन के तौर पर उनको देखा जाने लगा। और 60 और 70 की दहाई में फिर उन्होंने एज़ ए हीरोइन बहुत सा काम किया, जिनमें जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपकी नज़र करता हूँ जो उन्होंने किरदार अदा किए। और जो सबसे पहली फ़िल्म उनकी आई एज़ ए हीरोइन वो मेरे वालिद साहब यानी कि अकमल ख़ान साहब के साथ आई। उस फ़िल्म का नाम था रानी खां। तो उस फ़िल्म में एज़ ए हीरोइन इन्होंने डेब्यू किया। और उसी फ़िल्म में नगमा बेगम जो हमारी माजी की बड़ी प्यारी हीरोइन थी उन्होंने भी डेब्यू किया। और एक तीसरा डेब्यू हुआ उसमें मैडम नूर जहाँ जो थी उन्होंने भी सुपर हिट सॉन्ग जो पंजाबी का गाया उसी फ़िल्म में गाया। ये सारा कुछ उस फ़िल्म में हुआ। तो उसके बाद उस फ़िल्म में जो थे अजमल ख़ान साहब भी थे और मुनव्वर ज़रीफ़ साहब ने भी बड़ा प्यारा किरदार अदा किया। तो व्यूअर्स, आपको ये भी बताता चलूँ, जैसे मैंने आपसे ज़िक्र किया कि मुसर्रत नज़ीर साहिबा और लाला सुधीर वाली जो फ़िल्म थी उसमें चाइल्ड किरदार उन्होंने अदा किया। और उसके 3 साल के बाद और लाला सुधीर साहब की एक फ़िल्म बनी जिसका नाम था अजब खान। तो उसमें उन्होंने लाला सुधीर के साथ एज़ ए हीरोइन काम किया। तो ये जो उनका जो सफ़र था और चाइल्ड स्टार से हीरोइन तक का वो सिर्फ 3 साल का था। 1962 में जो एक फ़िल्म आई जिसका नाम था शहीद, उसमें इन्होंने सेकंड हीरोइन का किरदार अदा किया कि जो पहले पेयर में जो फर्स्ट पेयर में हीरोइन थी वो मुसर्रत नज़ीर साहिबा थी और सेकंड पेयर में इनकी ये फ़िल्म बड़ी सुपर हिट हुई। और जो हुस्ना बेगम थी व्यूअर्स, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इतना प्यारा काम किया, बड़ी सोच समझ के वो काम करती थी
कि ये कल को ये जो फिल्म है सिनेमाज में जाएगी तो फिर क्या बनेगा। तो ये चीज़ को जहन में रखते हुए वो हर जो किरदार है उन्होंने बड़ा ही खूबसूरत उन्होंने निभाया। और 1965 के साल में उनकी एक सुपर हिट ब्लॉकबस्टर फिल्म आई जिसका नाम था नायला। नायला में भी उन्होंने सेकंड पेयर के तौर पर, सेकंड हीरोइन के तौर पर काम किया, लेकिन उनको बहुत फ़ायदा हुआ। बड़ी सुपर हिट फिल्म हुई जो नायला थी, उनकी ज़िंदगी की जो समझ लें बेहतरीन फिल्मों में से वो फिल्म थी। और व्यूअर्स इसी तरह वक्त गुज़रता रहा और जो हुस्ना बेगम थी कि उनके जो काम में भी निखार आता गया और उनके चेहरे में भी निखार आता गया। उसके बाद उन्होंने बहुत सा जो वक्त था ना वो फ़िल्म इंडस्ट्री को दिया और बड़ा ना बीच में जैसे कि उन फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बन गई। वो ये नहीं था कि वो गायब थी या कहीं चली गई या आ गई या कराची, कोई ऐसा मसला नहीं था। उन्होंने फुल टाइम जॉब की और फिल्म इंडस्ट्री को बहुत सा वक्त दिया। उस दौर के अंदर फिर एक फ़िल्म आई कौन किसका, तो उसमें इनको सोलो हीरोइन के तौर पर लिया गया और वो बड़ी कामयाब फ़िल्म हुई। और इस दौर में फिर एक और फ़िल्म आई जो कि बहुत मशहूर हुई, उसका नाम था बहन भाई। वो भी लोगों को याद है। उस फिल्म में तकरीबन 10 के करीब गाने थे। और उसके बाद फिर मुतअद्दिद फिल्में आई जो हुस्ना बेगम पे उन्होंने एज ए हीरोइन काम किया। उसमें सरहद फ़िल्म जो थी वो बड़ी एक कामयाब फ़िल्म थी सरहद के नाम से। उसके बाद एक फ़िल्म थी मजबूर के बाद एक थी कोचवान, वो भी बड़ी ज़बरदस्त फ़िल्म थी और बड़ी मशहूर हुई उस ज़माने में। और बाद एक गुनाहगार फ़िल्म थी जिसका नाम था गुनाहगार, वो भी फ़िल्म थी तो बड़ी ज़बरदस्त, वो भी चली उस ज़माने में। और 70 की दहाई में मशहूर फ़िल्म जो थी उनकी जो थी वो दोस्ती थी। वो दोस्ती जो फ़िल्म थी वो बड़ी मशहूर ज़माना फ़िल्म है जो मैंने आपको ज़िक्र करना चाहता था। उसके बाद एक फ़िल्म आई राजा रानी के बाद फ़िल्म आई आरज़ू। ये आरज़ू भी बड़ी मशहूर फ़िल्म हुई। मैंने कहा वो वाली फ़िल्मों को भी मैं उनका ज़िक्र करूं जो कि बड़ी उनके कैरियर की मशहूर तरीन फ़िल्में हैं, तो जिन लोगों ने देखी होंगी उनकी ज़रा याददाश्त जो थी वो ताज़ा हो जाए। तो इस वजह से मैंने ये सारी फ़िल्मों के मुतालिक आपसे ज़िक्र किया। और व्यूअर्स 80 की दहाई के स्टार्ट में ही उन्होंने शादी कर ली। तो राय राशिद अहमद भट्टी साहब एक सियासतदान है, उनके साथ उनकी शादी हुई। तो ये कोई आर्टिस्ट माइंड की ज़ाहिर लेडी थी और वो एक सियासी आदमी थे। तो उनकी जो आपस में निभ न सकी, उनकी शादी जो टूट गई, तो उनमें से फिर एक बेटी थी और एक बेटा। तो उसके बाद तलाक़ के बाद ये अमेरिका चली गई, तो वहाँ पे बच्चों की तालीम वगैरह भी उन्होंने दिलवाई और बड़े अच्छे तरीके से अपनी जो ज़िंदगी वो आगे बढ़ाई। ये ना सोचा कि मैं दूसरी शादी कर लूँ, और ये उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो वक्फ़ कर दी अपनी औलाद की खातर, और फाइनेंशियली भी वो सही हैं। तो व्यूअर्स हुस्ना बेगम जो हुस्ना, उनका नाम भी हुस्ना था और वो ख़ुद भी बहुत हसीन और जमील थी। तो खुदा की ज़ात पाक उनको ज़िंदगी दे, अपने बच्चों के सर पे वो सलामत रहें। तो इसके साथ ही व्यूअर्स आज का व्लॉग हम इख्तिताम करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।